तो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नेटो में शामिल हो और यही वजह है कि यूक्रेन में तबाही जारी है। लेकिन यूक्रेन के अलावा रूस का एक और पड़ोसी मुल्क है जो पुतिन को चुनौती दे रहा है। रूस के अल्टीमेटम के बावजूद वो देश नेटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? उसी तरह हो सकता है जैसे 80 साल पहले विंटर वॉर में हुआ था। यूक्रेन में जैसा विध्वंस हो रहा है, रूस ने जैसी तबाही मचाई है जेलेंस्की के घर में, पुतिन की आर्मी ने जिस तरह से प्रचंड प्रहार किया है मारियुपोल से लेकर डोनबास तक, इससे भी ज्यादा विनाशक हमले की आशंका फिनलैंड में आकार ले रही है। यूक्रेन की तरह बारूदी कहर का डर अब फिनलैंड में फैल रहा है। जिस तरह यूक्रेन में चारों तरफ हाहाकार मचा, उसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन के रडार पर फिनलैंड आ चुका है। फिनलैंड की महत्वाकांक्षा रूस की आंखों में चुभने लगी है। जेलेंस्की वाली गलती सना मरीन पर भारी पड़ेगी। पुतिन का नया टारगेट फिनलैंड पर होगा अटैक। 80 साल बाद क्या फिर रूस फिनलैंड में विंटर वॉर? यूक्रेन की दुर्दशा देखने के बावजूद सना मरीन की नेटो वाली हसरत फिर से कुलबुलाने लगी। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की बात कही है। फिनलैंड जल्द ही नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करेगा। आवेदन के साथ ही उन्हें नेटो में शामिल किया जाएगा। फिनलैंड ने यह फैसला तब लिया है जबकि रूस खुल्लम खुल्ला उसे नेटो से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। रूस साफ साफ कह चुका है फिनलैंड या स्वीडन दोनों में से किसी का नेटो में शरीक होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेन से भी ज्यादा विध्वंसक नतीजे हो सकते हैं। अब जरा समझिए कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की आहट भी रूस को क्यों अखर रही है। फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस के लिए इसलिए बड़ा खतरा है क्योंकि फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है। यूरोपीय संघ के किसी भी देश की रूस से लगती सबसे लंबी सीमा है। फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ तो नेटो की पहुंच सीधे रूस के बॉर्डर तक हो जाएगी। यही वजह है कि जब फिर से फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की तैयारी की है तो पुतिन के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। फिनलैंड पर साइबर अटैक कर रूस ने अपने इरादे जता दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जब फिनलैंड की संसद में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त देश की सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। इस साइबर अटैक की वजह से आम यूजर सरकार की मुख्य वेबसाइट और रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रालयों की वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि रूस के एक प्लेन ने देश के दक्षिणी तट पर 3 मिनट के लिए हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। सीमावर्ती देशों के बीच बढ़ते तनाव में और इजाफा करते हुए फिनलैंड ने 2 रूसी राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। इसके बावजूद अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ाता है तो जाहिर है कि ये सीधे सीधे बड़े तकरार की आहट है। आपको बता दें कि 80 बरस पहले भी दोनों मुल्क टकरा चुके हैं। सोवियत संघ को फिनलैंड ने कड़ी चुनौती दी थी।
उस युद्ध का नाम था विंटर वॉर। अस्सी साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। उस समय सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर गुजरता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी थी। फिनलैंड पूरी तरह तैयार था। एक छोटा सा देश जिसकी सेना सोवियत संघ के सामने मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं थी, उसने अपने आम लोगों के बल पर रूस को टक्कर दी। फिनलैंड ने 3 महीने तक सोवियत संघ की रेड आर्मी से टक्कर ली। इसके बाद सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब की बार हथियारों की मारक क्षमता बेहिसाब बढ़ चुकी है। जाहिर है, इस बार अगर रूस की वक्र दृष्टि फिनलैंड पर पड़ी तो नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि रूस का विध्वंसक ट्रेलर यूक्रेन में दुनिया देख चुकी है। यह तबाही तब है जबकि रूस अपने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने से अब तक परहेज करता आया है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा था, लेकिन फिनलैंड से दुश्मनी बहुत पुरानी है और ये दुश्मनी अगर फिर से बारूदी मोड़ पर पहुंची तो महाविनाश तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।